Good evening, everyone. Good evening, sir. लास्ट क्लास में हमने कोसाइनी से तक कर लिया था ना। Sir, यस प्रियाक्षी बोलिए। सर फैमिली रूबी से ऑर्डर्स रूबियल्स के अंडर ही होगा ना? रुपेशी फैमिली रूबीज। यस सर। रुपेशी आपका किसके अंदर आपने बोला? बीए रूबी से अंडर यस, रुपेशी क्योंकि रुपेश। नेट में जेनिटल्स भी दे दिया था, जेंशियल्स। एक बार असाइनमेंट का बता दो, जो आपने पिक्चर भेजी है हमें क्या करना है उसके बाद, उसके अगर हमारे को नहीं मिल रहा या अगर हमें मिल रहा है तो कैसे करना है बताना एक बार से। उसमें क्या करना है असाइनमेंट में कि आप उसमें जो कुछ भी दिख रहा है आपको, अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी ठीक है, मिल रहा है तो भी ठीक है। उसके जो फीचर्स आपको वहाँ पे देखने से जो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, जो भी फीचर्स आपको समझ में आ रहा है उसे क्या कीजिए, उसको वहाँ पे आप टाइप करके भेज दीजिए। ठीक है, जो आपने ओके ब्रायोफैक्ट में सर। कुछ तो पढ़ा होगा ना। हाँ जी सर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल देख के बताना है हमें जो दिख रहा है उसके अंदर। बस 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 ओके सर। बस जो कॉमन फीचर्स ओके होते सर। हैं ब्रायोफाइट के उन्हीं में से आपको हाँ बताना जी है। सर, हाँ जी। ओके सर। ठीक है, तो देसी आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से, BS होगा, BS नहीं होगा। सर अभी आप इस मंथ में कितनी फैमिलीज करवाओगे? इस मंथ में कल तक जो होगा आपका, आज 3 हो जाएगा और कल 3 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ देखेंगे, अगर जितना टारगेट है उतना कंप्लीट हो पाया तब फिर फैमिलीज हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि अगर एक ही साथ सारा फैमिली पढ़ लीजिएगा तो वो बोरिंग थोड़ा हो जाता है और याद करने में भी अभी थोड़ा इतनी प्रॉब्लम कराई होता है। उसमें कंफ्यूजन हो रही है सर। हाँ वो होगा, वो होता ही है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दूंगा बीच में ताकि आप रिवाइज करके सही से क्वेश्चन बनाएंगे तो वो कंफ्यूजन भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, फैमिलीज का सर एक बार वैसे भी ले लेना बीच में, को मन करे। बीच में, हाँ एक बीच बार में से भी एक नहीं हो एक रहा। रिवीजन क्लास होगी, बीच में एक रिवीजन क्लास होगी। ओके। ठीक है, मुटेसी आपका जेरेनियल्स का ही है। ठीक है, हेलो, यस सर। मुटेसी आपका जेरेनियल्स का ही है। डाउट क्या था आपको उसे?
सर कल आपने रूबीएसी को रूबियल्स में लिखा था और कहीं कहीं मैंने इंटरनेट में अंडर जेनेंशियल्स में भी देखा था। जेनेटियनल्स। यस, जेनेटियल्स। रूबीएसी को मैंने लिखा है, तो किसमें लिखा है मैंने रूबीएसी को? ऑर्डर रूबियल्स। रूबियल्स के अंदर, ऑर्डर रूबियल्स के अंदर। यस यस। रूबियसी तो सही है जेनेटिनल्स के सर अंदर वो। नहीं होगा, वो रूबियल्स के ही अंदर होगा, जेनेटिनल्स के अंदर नहीं होगा वो। पेंथम हुकर में सर वो ओके रूबियल्स के अंदर ही है। हाँ, वो रूबियल्स, हाँ ब्रैंथम मुकर के अंदर वो रूबियल्स के ही अंदर होगा। ओके सर, थैंक ओके। यू। यस सर। अगर दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे तो उसमें हो सकता है वो दूसरे क्लास में आए, दूसरे ऑर्डर में आए, लेकिन जब बेंथम एंड हुकर देखेंगे तो वो उसी के अंदर आएगा। ठीक है। ओके देन, आज की फैमिली स्टार्ट करते हैं। कल आपका ये जो फर्स्ट वाला है आपका एंजियोस्पर्म का पार्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 13 फैमिलीज हम लोग खत्म कर लेंगे कल। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हो सकता है हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ें, या तो फिर लास्ट में देखते हैं। अगर नेक्स्ट मंथ भी पढ़ेंगे तो लास्ट वीक में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि इधर आपका सब कुछ रिवीजन हो सके, और आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का अच्छे से तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कल वाले टेस्ट से कोई किसी को डाउट? सर कल के खुद तो में ही क्वेश्चन डाउट हो काफी गया इजी थे। कल वाले टेस्ट के बाद तो एंजियोस्पर्म में। क्यों, ऐसा क्या पूछ लिया तुमने? सर ऐसा कुछ पूछा नहीं था, बट ऐसे दूसरे दूसरे फैमिलीज के भी लग रहे थे, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ, वो जब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा ना तो वो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो जब आप रिवीजन कीजिएगा तभी वो कंप्लीट हो एक पाएगा। डाउट था हाँ बोलो। सर, वो कुकुरबिटेसी फैमिली है ना, उसमें आपने सिन एंड्रस बताया था कंडीशन मिलती है, हम्म, तो आपने उसमें ऑप्शन में कंडुप्लीकेट भी दिया था, तो वो तो आपने फिलामेंट के बारे में बताया था ना, जब वो फ्री होगा नीचे से तब वो अबव यूनाइट होगा, लेकिन आपने उसमें सिनेंड्रस एंथर के बारे में बताया था, तो ऑप्शन हाँ, तो कंडुप्लीकेट आपने सही रखा था फिर। सिनेंड्रस सिनेंड्रस कंडीशन कब होता है आपका? जब एंथर और फिलामेंट से फ्यूज होते हैं दोनों, हाँ, और कंडुप्लिकेट में क्या होता है? उसमें फिलामेंट नीचे से फ्री होते हैं और ऊपर जाके वो फ्यूज हो जाते हैं। और कुकरबिटेसी में कौन सा फीचर होता है दोनों में से? दोनों ही होते हैं, सिनेंड्रस भी मिलता है, लेकिन उसमें गूगल पे देखा था फिर उसमें सिनेंड्रस भी था। गूगल पे देखा था? गूगल में तो बहुत कुछ होता है। और सर गौतम ने एक भी यही डेशन वाला सवाल बता पूछ दो। गौतम ने भी क्लास में यही क्वेश्चन पूछा था कि इसको सिनेंड्रस बोलेंगे क्या। ठीक है, तो जब एंथर आपका फ्यूज होगा तब जाके सिनेंड्रस बोलेंगे। ठीक है, और जब सिर्फ फिलामेंट फ्यूज होगी तो कुछ हम लोग उस कंडीशन में हम लोग कंडुप्लिकेट बोल रहे थे। हाँ सर, और फिर आपने क्वेश्चन में तो आंसर का बोला था, पूछा था, तो फिर उसमें सर तो उल्टा फिर बोल दिए क्या सिनेंड्रस सर? होना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन सही था सर, वो एक्चुअली में वहां पर जिस कंडुप्लिकेट ऑप्शन एंथर था ना आपने तो सिर्फ। दोनों रख दिए थे ना। हाँ, ऑप्शन तो दोनों इसलिए ही रखा था मैंने, क्योंकि वो क्लास में बताया था आपको मैंने कि डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। सर एक प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन पूछा था जिसमें मार्जिनल एक्साइल बेसल, और वो सर उसमें तो आपने मार्जिनल और एक्साइल दोनों ही बताया था, तो फिर आंसर में कैसे?
ये प्रूनस एंड पायरस ना, यस सर। यही क्वेश्चन बोल रहे हैं ना आप, एक्साइल और मार्जिनल वाला। यस सर, हाँ जी। ये दोनों में आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मेंबर्स होती हैं आपके रोजेसी में जिसमें मार्जिनल भी पाया जाता है। जब यहाँ पे स्पेसिफिक आपका मेंबर दिया हुआ है तो फिर तो आपको ये एक्साइल ही करना पड़ेगा सर। एप्पल ओके जब सर। आप कट करते हैं तो भी तो, एप्पल आप कट करते होंगे तब भी तो आपको स्ट्रक्चर देख पाते होंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन वाला। यस सर, मतलब दोनों ही लिखा था, सिर्फ एग्जाइल का नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन सा होगा। और क्वेश्चन क्या था, ये आप क्वेश्चन बोल रही है ना, सुपरफिटेसी फ्रॉम द टाइप ऑफ एंथस प्रेजेंट आर। यस सर। अच्छा, इसमें एंथर पूछा है ना, ये स्टेमन होना चाहिए था यहाँ पे। ओके सर ओके, वो समझ ठीक है गया सर। क्या आप। हाँ हाँ, वो समझ गया क्यों ये कंफ्यूजन हुआ, चलिए ठीक। देखिए यहाँ पे अगर स्टेमन पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे कन डुप्लीकेट होता। आप एंथर यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने स्टेमन बताया था, एंथर यहाँ पे नहीं बताया। सर एंथर ही बताया था। एंथर ही बताया था, सर क्वेश्चन ठीक है सर वो। क्वेश्चन सही है। कौन डुप्लीकेट एंथर्स। वहां पर अच्छा, स्टेमन नहीं पूछा है ना, वहां पर एंथर पूछा है। अगर स्टेमन पूछता तब वहां पर सिलेंडरस होता, लेकिन सर एंथर सर पूछा है आपने तो उसके हिसाब से कंडुप्लेट होता। अच्छा, रुक जा। मेंशन करके लिखवाया था ये। क्या किया था मैंने? आपने मेंशन किया था, नोट्स में लिखवाया था, कंडुप्लिकेट एंथर फिलामेंट फ्री बिलो बट यूनाइटेड अलोंग। यस सर, कुकुरबिटेसी में आपने लिखवाया नोट्स में था यही आपने। लिखवाया था, फिलामेंट्स फ्री बट यूनाइटेड अबव ये। हाँ, वो तो मुझे याद आ रहा है कि वो मैंने लिखाया ही था। ठीक है। ये जो सवाल जिसने पूछा कि वो कंडुप्लीकेट होगा या फिर सिलेंडरस होगा, उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उनको डाउट ये हो रहा है कि इसमें सिलेंडरस क्यों नहीं होगा, यही ना। सर तो सिलेंडरस यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका इसमें करवाया था, ये मैंने सुपरविटेशन कराया था ना। ये कुकर बीटीसी का फीचर था ना। हाँ, कुकर यस सर। बीटीसी। यस सर। ओके ओके। हाँ, कंडुप्लीकेट ही मैंने बताया है, फिलामेंट फ्री बिलो यूनाइटेड अबव। हाँ तो सर क्वेश्चन में तो फिर एंथर की जगह फिलामेंट्स होना चाहिए ना, अगर ऑप्शन मतलब कंप्लिकेट कर रहे हैं तो। कंडुप्लीकेट एंथर्स होते हैं, वहां पे लिखाया तो है मैंने, देखिए आप नोट्स देखिए एक बार खोल के। सिलेंडरस यहाँ पे बोलता तब आपका क्या होता है, यहाँ पे स्टेमन बोलता तब जाके सिलेंडरस होता आपका। क्लियर हुआ? नोट्स देखा आपने? हेलो? यस सर। हाँ। हो गया क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग फैमिली स्टार्ट करते हैं आज। तो आज जो फैमिली हम लोग देखने वाले हैं वो आपका कलेपोसाइनेसी देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एस्केपिडेसी।
इम्पोर्टेंट फैमिली है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइव क्लास चलिए बाकी जुड़ गए, मुझे लगा था कि 20 बच्चे ही आपने रहेंगे कल क्या। फैमिली कराई थी उनके नोट्स सर। अच्छा नोट्स नोट्स वो सारे मैं आज अभी रात तक भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर, माना तो इसलिए एक्चुअली मैं कल ही भेज देता, लेकिन मुझे कॉलेज से अपने ऐसे असाइनमेंट मिल गया कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ उसमें। कोई आज बात नहीं आज सर। मैं कर दूंगा, आज भेज दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फैमिली स्लिप डीसी। ऑर्डर तो सेम होगा आपका, कौन सा? बताइए कौन सा ऑर्डर होगा स्लिप डीसी का? जेंशनियस। जेंशनियस। वही फीचर्स याद रखने हैं, इसमें भी सेम होंगे। क्या होते थे आपके जेनेटिनेज के आपके फीचर्स? रेगुलर फ्लावर होता था, स्टेमन कितने होते थे जितने आपके कोरोनल लोब्स होते हैं, ठीक है। और लीव्स क्या होते थे? यूजुअली अपोजिट होते थे। अपोजिट। यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही कुछ फीचर देखेंगे। तो इसलिए पीडीसी का सबसे पहला फीचर क्या था कि ये क्या होते हैं, मोस्टली हर्ब्स होंगे, सर्ब्स होंगे, और क्या होंगे? जो सर्ब्स होते हैं उसमें क्या होते हैं आपका, किसके थ्रू होगा आपका? ट्रेंड्स के थ्रू, ठीक है। और क्या होगा इसमें? अपोजिट आज हम लोग डिफरेंसेस भी देखेंगे कुछ फैमिलीज के, ठीक है, ताकि क्लियरिटी हमारा बने। एक्सेस टू प्लेट। और क्या होता है, जैसा कि वहां पे था पिछले वाले फैमिली में, यहाँ पे भी क्या होगा? मिल्की लेटेक्स होगा प्रेजेंट, मिल्की लेटेक्स एंड वाइट कोलेस्टर वेस्कुलर बंडल। वाइट कोलेस्टर वेस्कुलर बंडल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? अच्छा आप सर लोग ये ट्विनिंग जो के बाद क्लासेस, आपने क्या लिखा है? ट्विनिंग के बाद मैंने टेंड्रिल्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा क्लास जो होती है ये, इसके जो नोट्स होते हैं दिन भर आप लोग से किसी को पढ़ते हैं या फिर खुद से भी कुछ पढ़ते हैं? हेलो हेलो, आवाज जा रही है सभी को? हेलो, नहीं जा रही है आवाज? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो क्लासेस होती हैं आपके सामने, तो दिन भर सिर्फ इन्हीं के नोट्स रिवाइज करते हैं या फिर अपने से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं आप लोग? सर एंजियोस्पर्म फैमिलीज का आप जितना पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ इसके अलावा भी आप लोग कुछ पढ़ती हैं या फिर पढ़ते हैं, मतलब दूसरे टॉपिक्स में एनजीओस्पर्म ये जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है। एक्स्ट्रा कुछ आप लोग पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ते हैं सिलेबस का? जैसे कि अभी एंजियोस्पर्म बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो बाकी भी पोर्शंस हैं सिलेबस में, तो वो सब आप लोग खुद से कभी कभी पढ़ते हैं या फिर दिन भर बस इसी को रिवाइज करते हैं? यस सर, पढ़ते हैं। सर रिवाइज करते हैं सर। जब खाली टाइम हो तो अपने से भी कुछ टॉपिक डिसाइड करके उन्हें भी पढ़िए, ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो वो कंप्लीट करा ही दूंगा, लेकिन फिर भी खुद से जो पढ़ने का आदत है वो कम से कम बना रहना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा कि हमने भी खुद से अपने से इतना कुछ कंप्लीट किया है, ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो क्लियरिटी थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा आपको, या तो फिर उस टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा सही से, या तो फिर जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे।
सर आप एक नेक्स्ट टॉपिक बता दो जो आप कराने वाले हो, ताकि हम उसको पढ़ ले, फिर आप पढ़ा दो और क्लियर हो जाएगा। नहीं, उसकी प्रॉब्लम, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आपको जो पढ़ने का इच्छा है वो पढ़िए, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो मैं पूरा क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए। आपको जो भी इच्छा करे पढ़ने का वो पढ़िए। चलिए, तो ये आपका मिल्की लेटेक्स हो गया और बाइकोलेटरल मस्कुलर बंडल्स होगा। इन्फ्लोरेसेंस इनमें क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस इनमें होगा डाइक्लिशियल साइन और अम्बेलेट। अगला फीचर क्या है? कैलिक्स इनमें क्या होगी? 5 लोब होगी, ठीक है। और जो लोब्स होंगे ये क्या होता है इनका? स्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है, ठीक। अगला फीचर क्या है? जो कोरोला होगी, क्योंकि केमोपेटली का मेंबर है तो क्या होगा यहाँ पे? फ्यूज्ड होगा। कोरोला क्या होगा? फ्यूज्ड। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हो गया सर। कोरोला क्या होगी यहाँ पे? फ्यूज होगी, केमोपेटली के मेंबर्स हैं, ठीक है। और फ्यूज होगी क्या बनाएगी यहाँ पे? ट्यूब फॉर्म करेगी, ट्यूब फॉर्म करेगी, ठीक है। उस ट्यूब में क्या होगा? ए रिंग ऑफ स्केल्स प्रेजेंट होगा, रिंग ऑफ स्केल्स इन द थ्रोट। मतलब कि सर ये आप क्या लिखे हैं? ए रिंग ऑफ स्केल्स इन द इन द थ्रोट, THROAT, थ्रोट, गले के पास, थ्रोट। हाँ थ्रोट। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है ये स्केल्स का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि यहाँ पे क्या बनाएगा? आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन फीचर्स हो गए SLPDAC के। अब हम लोग देखेंगे इसमें, क्योंकि ये फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ हम लोगों को मेंबर्स और जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी देखना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या देखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें प्रेजेंस होता है किसका? प्रेजेंस ऑफ कोरोना। ये बीमारी वाला कोरोना नहीं, ठीक है, कोरोना पॉलिनिया ट्रांसलेटर्स एंड कॉर्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जितने सारे स्टार लगाने हैं लगा लीजिए, कम पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये पूछता ही पूछता है, अगर SLPDAC से पूछेगा तो ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। कि इनमें कोरोना प्रेजेंट होगा और क्या होगा? पोलिनिया प्रेजेंट होगा, ट्रांसलेटर प्रेजेंट होता है और कर्पस्कुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया, ये स्केल्स जो आपका क्या कर रहे हैं, रिंग ऑफ स्केल्स प्रेजेंट हो रहा है, तो ये स्केल्स जो होते हैं यही क्या फॉर्म करेंगे? आप कोरोना फॉर्म करेंगे, ठीक है। किस तरह से होता है देखते हैं स्ट्रक्चर उसका। ये आपका यहाँ से
ये इस तरह से स्किन से बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, आवाज जा रही है सभी को? यस सर। यस सर। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऑन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ऑन लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये क्या है आपका? यही है आपका स्केल्स। ये क्या होंगे? ये आपको मैंने सिर्फ एक जो है ये आपका कोरोला यानी कि पेटल लोब उसका दिखाया है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फ्यूजन में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उन सब से इस तरह का स्ट्रक्चर बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और इन सभी को प्रोटेक्ट करता हुआ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा कार्पल। ठीक है, और कार्पल जो होता है यहाँ पे वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग अभी देखेंगे स्ट्रक्चर जब कार्पल का, तब हम लोग को और क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से पहले पॉलिनिया आ जाएगा यहाँ पे, तो पॉलिनिया जो होता है वो किससे अटैच्ड होगा? वो आपका प्रेजेंट होगा अटैच्ड होगा आपका गाइनोसियम के स्टिग्मा से। बाइकार्पेलरी कंडीशन होगी, यहाँ साफ साफ दिख रहा है बाइकार्पेलरी कंडीशन। ये क्या है? ये ओवेरी है। ठीक है, ये क्या है? ओवेरी है। और ये क्या है? स्केल प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक है, कहाँ से ये प्रोजेक्शन हो रहा है? ये आपको प्रेजेंट हो रहा है पेटल्स से। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे ये जो आपका लीफ टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो पेटल्स का इलोंगेटेड पार्ट ये बाहर निकला हुआ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूक्यूलस बोलते हैं। CULLUS। अब बात यहाँ पे याद क्या रखना है हमेशा हमको, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका कोरोना। क्या होता है? स्केल लाइक प्रोजेक्शन। बाकी चीज अगर भूल जाए सिर्फ इसको छोड़ के, बाइकार्पेलरी कंडीशन, बाइकार्पेलरी कंडीशन, इसको छोड़कर बाकी अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं गाइनोसियम का स्ट्रक्चर। क्या होगा गाइनोसियम, किस तरह से होगा? सर जहाँ पे ये स्टाइल स्टिग्मा अटैच है इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा जहाँ क्या पे अटैच है, क्या जहाँ पे स्टिग्मा अटैच है, हाँ, तो ये आपका स्टिग्मा पहले अटैच हो है। गया ना स्ट्रक्चर, स्टिग्मा अटैच, ये यहाँ पे हाँ ये वाली। एबोव पोर्शन में, वो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये आपका जो अपर पोर्शन होगा, अपर पोर्शन में क्या होगा? अपर पोर्शन में आपका यहाँ पे जो आपका स्टिग्मा है वो आपका फ्यूज कंडीशन में मिलेगा। इसके साथ वो आपका फ्यूज कंडीशन मिलेगा एंथर के साथ।
इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोस्टीजियम। गाइनोस्टीजियम इसमें क्या हो रहा है आपका? फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का फ्यूजन किससे हो रहा है? स्टिग्मा विथ एंथस। सर ये आपने क्या लिखा है, गायनो? गाइनोस्टीजियम, GYNOSTEGIUM, गाइनोस्टीजियम। ये एक्चुअली होता किस तरह से है, ये तो हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं तब ऐसा दिख रहा है। तो आप टॉप व्यू इसका देखिएगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट में स्ट्रक्चर है, और यहाँ से आपका ये जो है, ये आपका टॉप व्यू है किसका? गाइनोस्टीजियम का। थोड़ा डायग्राम उतने अच्छे से बन नहीं पा रहा है। टॉप व्यू ऑफ गाइनोस्टीजियम। और ये जो यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे क्या दिख रहा है? गैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका पॉलिनियम प्रेजेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं? ये जो गैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं गाइनोस्टिग्मेटिक ट्यूब। ठीक है, स्टिग्मेटिक ट्यूब, स्टिग्मेटिक ट्यूब। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें होगा पॉलिनियम अटैच्ड होगा। पॉलिनियम, पॉलिनियम क्या है? सिंगुलर है। अगर ढेर सारे को हम लोग को रेफर करना होगा तो क्या हो जाएगा? पॉलिनियम। पॉलिनियम अटैच्ड टू दिस ग्रुप। पॉलिनियम अटैच कहाँ पे होगा? स्टिग्मेटिक ग्रुप में पॉलिनियम प्रेजेंट होगा। नोट डाउन कर लिया इसमें आप लोगों ने इसको? ये जो गाइनोस्टिजियम होता है, ये मतलब ये जो आपको गाइनोस्टिजियम दिख रहा है, मतलब ये क्या क्या स्ट्रक्चर मिलके बन गया? ये आपका मिलके बनता है आपका सबसे पहला तो कोरोना हॉर्न हो गया। कोरोना हॉर्न, सर ये आपने पोलिनियम के आगे क्या लिखा है? पोलिनियम। पॉलिनियम अटैच्ड, ATTACHED। ओके सर। ये जो आपका गाइनोस्टिजियम कंसिस्ट ऑफ, गाइनोस्टिजियम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या गाइनोस्टिजियम में प्रेजेंट होता है? कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं इसको? तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? कोरोना हॉर्न। कोरोना हॉर्न। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर होता है आपका स्टिग्मा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? तीसरा स्ट्रक्चर होता है पॉलिनियम। सर ये कोरोना के बाद क्या लिखा है? कोरोना हॉर्न, ये बताया मैंने ना कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या स्केल्स जो होते हैं वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकले होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ दिख रहा है। यस सर। पोलिनियम। और जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है यहाँ पे? स्टिग्मेटिक ग्रुप।
ओके, काफी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए उसमें। गाइनोस्टिज्म जो होता है वो किसका फीचर है? एस्क्लेपिडेसी का फीचर है। और क्या होता है इसमें? इसमें आपका गाइनोस्टिज्म प्रेजेंट होगा, और गाइनोस्टिज्म जो है वो किससे मिलकर बनता है? कोरोना हॉर्न स्टिग्मा से, उसके बाद पॉलिनियम से और स्टिग्मेटिक ग्रुप। स्टिग्मेटिक ग्रुप से क्या अटैच होगा? आपका पॉलिनियम अटैच होगा। तो एक और जो बच गया हमारा स्ट्रक्चर देखना, वो क्या बच गया है? पॉलिनियम का स्ट्रक्चर देखना। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया है तो फिर नोट से आप मिला लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनियम का स्ट्रक्चर। पॉलिनियम ये क्या होता है आपका? ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है आपकी। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से तो अपेंडेज बाहर आएंगे। ये एक्चुअली होते क्या है? ये होते हैं तो एंथर, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। किसके थ्रू? ये अटैच होंगे आपका कॉर्पस्क्यूलम के थ्रू अटैच होंगे। कॉर्पस्क्यूलम किसको बोलेंगे? ये जो आपका अपर पोर्शन दिख रहा है ये क्या होता है? कॉर्पस स्क्यूलम। और ये जो आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिकल। कॉर्डिकल या तो फिर रेटिकुलम। और ये जो आपका एंथर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा? ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते क्या है? दिस इज कॉल्ड पॉलिनियम। क्या होता है? पॉलिनियम होता है। और पॉलन मास, पॉलन मास होता है। इसके जो सरफेस पे आपका क्या होगा? स्टिकी सब्सटेंसेस होंगे, देखो इसके थ्रू क्या होगा? आपका जो स्टिग्मेटिक ग्रुप हो रहा था, ये जो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्या जाके होगा? वो अटैच्ड होगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई इंसेक्ट आएगा और अगर स्टिग्मा पे वो बैठेगा वहां पे, तो क्या होगा? जो आपका इंसेक्ट का फिट होगा उस पर क्या होगा? ये आपका अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, अटैच्ड हो जाएगा। और ये जो आपका अटैच्ड हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं? ये जो कॉर्पस्कुलम और कॉर्टिकल मिल के बना रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। और जो पॉलिनेशन होती है ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर मीडिएटेड इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर मीडिएटेड इंसेक्ट पॉलिनेशन। मतलब कि इस फैमिलीज में इतने सारे फीचर्स हो गए हैं याद करने के लिए, ये फैमिली तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेटर मीडिएटेड इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर है सभी को? सर ये ट्रांसलेटर मेडिएटेड के बाद क्या लिखा है आपने? इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या होता है? इंसेक्ट जब आके आपका स्टिग्मा पे यहाँ पे बैठेगा तो वो क्या करेगा? उसके पैर में ये क्या होंगे आपके? ये जो आपका दिख रहा है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर टाइप का जो होता है वो क्या हो जाएगा? वहां से अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्ट है पॉलिनिया पार्ट है ये कहाँ पे आपका अटैच्ड होके रहेगा? ये आपका अटैच्ड होके रहेगा स्टिग्मेटिक ग्रुप में, ठीक है।
तो जैसे वो वहाँ पे टच करेगा तो ये उसके पैर से जाके फंस जाएगा और वो क्या करेगा, उसको फिर कैरी कर लेगा और ले जाके दूसरे फ्लावर से उसको पॉलिनेशन करवा देगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। इनके जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट जो होते हैं इसके क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, और जो सीड्स होता है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो सीड्स होता है, सीड्स covered with silky hairs। ठीक है, सीड covered with silky hair। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक आपका होता है सावर, कौन सा होता है, गोल्डन सावर होता है, क्या उसको बोलते हैं, पाइनस में जो होता है, पाइनस के सीड के कारण जो अपीयरेंस दिखती है, तो साल सल्फर सावर। बोल रहे हैं सल्फर सावर। सल्फर सावर। सल्फर सावर, अच्छा मैं देखूंगा, सल्फर सावर बोल रहे थे या फिर वो येलोइश कलर का कुछ अपीयरेंस, गोल्डन सावर करके कुछ होता है वो। ठीक है, येलो कलर का सर होता है। क्या होता है, गोल्डन। आप लोगों ने देखा होगा कभी पिक्चर वगैरह में कि क्या होता है कि एक इस तरह का होता है, यहाँ पे ढेर सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से निकले हुए, व्हाइट कलर का जो होता है, उड़ता रहता है वो। ठीक है, या तो फिर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, क्या होता है जब ठंड के दिनों में हवा जब चलती है तो इस तरह का हवा में कुछ उड़ता सा रहता है वो। ठीक है, तो वो जो उड़ता है वो क्या होता है, वो सीड्स होते हैं। किसके सीड्स होते हैं, कैलाट्रोपिस के सीड्स होते हैं। और कैलाट्रोपिस किसका मेंबर है, कैलाट्रोपिस मेंबर है आपका एस्क्लेपिडेसी का। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। कुछ मेंबर के नाम याद रखने हैं इसमें आपको, कौन कौन सा, एस्क्लेपियस और कैलाट्रोपिस, और क्या याद रखना है, क्रिप्टोस्टीजिया और क्या याद रखना है, टाइलोफोरा। ये 4 नाम याद रखने हैं आपको। इनमें और एक फीचर क्या होता है कि इनका जो लीव्स होता है उनमें क्या होता है, लीव्स में होगा आपका वैक्सी कोटिंग होगी, आपकी वैक्सी कोटिंग होगी। कितने लोगों ने यहाँ पे कैलाट्रोपिस का प्लांट देखा है? सर मैंने देखा। एनीवन? यस सर। तो उसका जो लीफ होता है वो क्या होता है, थिन होता है या फिर थिक होता है? ठीक होता है। ठीक होता है। काफी ठीक होता है, thick ठीक। और उसका जो अपर पोर्शन होता है, आपका वेंट्रल पोर्शन होता है, वो क्या होता है, उसमें एक आपका स्मूथ सा एक आपको उसमें ये आएगा, टेक्सचर आएगा छूने को। ठीक है, वो स्मूथ टेक्सचर किसके कारण आता है, ये वैक्सी कोटिंग के कारण आती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये सर आपका कैलोट्रोपिस के बाद क्या लिखा है? कैलाट्रोपिस के बाद है क्रिप्टोस्टीजिया, CRYPTOSTEGIA। सर लेटेक्स इसमें भी पाया जाता है ना? इसमें, हाँ इसमें भी आप शुरू में ही बताया मिल्की लेटेक्स होता है, इसमें हम लिखा करते हैं, वो तो बताया ही पहले। थर्ड नंबर एग्जाम्पल का एक बार स्पेलिंग बता दीजिए। CRY। 1 मिनट में पूरा लिख ही दे रहा हूँ आपको।
क्रिप्टोस्टीजिया, क्रिप्टो कॉइन अभी बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, उसी से आपका क्रिप्टो आ गया, क्रिप्टो। उसके बाद क्या है, स्टीजिया। ओके, अब क्लियर है। अगला जो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा काइनोशियम देख लेते हैं। काइनोशियम 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 में क्या क्या फीचर होंगे आपके। बाई कार्बोनिल कंडीशन होता है, वो तो हमें दिख ही गया स्ट्रक्चर से ही। थ्री बिलो एंड यूनाइटेड एट देयर यूनाइटेड। गाइनोशियम वाला एक बार पॉइंट रिपीट करना प्लीज। गाइनोशियम क्या होता है, बाइकार्बोनरी होगा और क्या होगा, फ्री होगा बिलो में और यूनाइटेड होगा अपेक्स में, ठीक है। ओके। और क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है इसका, स्टिग्मा होगा 5 लोब स्टिग्मा होगा। यूजुअली क्या होता है, जितने कार्पल होते हैं उतने स्टिग्मा लोब्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एकमात्र यही फैमिली होती है जहाँ पे स्टिग्मा लोब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्पल नहीं होती है, ठीक है। नहीं तो जितने भी आप देखिएगा नॉर्मली क्या होता है, जितने सारे कार्पल होंगे उतना ज्यादा स्टिग्मा का लोब्स होगा। बाइकार्पलरी है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्टिग्मा लोब्स 2% होंगे। किस तरह, इस तरह से ये आपका स्टिग्मा, ये बीच से बाइफिट, ठीक है, 2 लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बाइकार्पलरी कंडीशन होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाइकार्पलरी होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या है, 5 लोब स्टिग्मा होती है, ठीक है। फ्रूट जो होता है वो मैंने बता दिया, फॉलिकल होता है, सीड आपके यहाँ पे सिल्की हेयर्स होंगे, ठीक है। और जो सीड्स यहाँ पे जो होती हैं सिल्की हेयर्स के साथ, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मा। क्या बोलते हैं, COM, एक मिनट, इसका स्पेलिंग शायद मुझे डाउट है, कॉमा होता है या फिर कम्यूना होता है, किसी को याद है। कॉमा होता है सर। कॉमा होता है, कोमल टच बोलते हैं, यस सर। कॉमल टच, कॉमा ही होता है, ठीक है। इसका फ्लोरल डायग्राम आपको मिल जाएगा, जो आपको मिलेगा मटेरियल, उसमें फ्लोरल फॉर्मूला अभी लिख लीजिए, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला, अगर मैं कहीं पे अगर फ्लोरल फॉर्मूला लिखाना अगर भूल गया हूँ तो आप फ्लोरल डायग्राम देख के आराम से फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लोरल अभी एक भी क्वेश्चन में मैंने अभी तक टेस्ट में किसी में भी फ्लोरल फॉर्मूला आपको पूछा नहीं है, फ्लोरल डायग्राम भी नहीं पूछा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। वो आपका जो आपका मेजर टेस्ट होगा आपका उसमें पूछा जाएगा, वीकली टेस्ट होगा उसमें पूछा जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है उसको। उसको ध्यान क्या रखना है आपको, अगर बाकी फीचर्स याद है तो वो भी आपको याद रहे, तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पे जितने भी आपके हैं आपके, क्योंकि गाइनोस्टिजियम फॉर्म हो रहा है तो कैलिक्स छोड़ के आपका कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ऑल भी इन फ्यूज्ड कंडीशन होंगे, सारे के सारे ये तीनों जो है आपके क्या होंगे, फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे, ठीक है। एक दूसरे को टच करता हुआ रहेगा। इपिगाइनस, इपिपेटलस, ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सर इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका प्रेजेंटेशन आप खुद ही बता सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे बाइकार्पलरी है, ठीक है, और फ्रूट यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलिकल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए बताइए।
सर मार्जिनल होना चाहिए। मार्जिनल, यस सर। पैराइटल। राइटर, और किसी को कुछ लग रहा हो? सर बेसल। बेसल नहीं, यहाँ पे प्लेसेंटेशन मार्जिनल होगी, ठीक है, क्योंकि फॉलिकल जब फॉर्म होता है तो फॉलिकल किस तरह से फॉर्म होगा? फॉलिकल बोलते हैं कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका, और यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे फ्रूट प्रेजेंट होता है। ये किसका है? आपका मार्जिनल है। मुझे लगता है मुझे एक नोट्स आपका जो होता है आपका वैदिक मॉर्फोलॉजी जो पढ़ाया जाता है एंजियोस्पर्म, उससे पहले दिया जाता है स्टूडेंट को, इसमें कि जो भी फीचर्स होते हैं आपके कॉमन टेक्निकल टर्म में, जैसे फ्रूट में क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो वाली सीट मुझे लगता है देना पड़ेगी, क्योंकि बहुत बच्चों को ये क्लियर नहीं है अभी भी, या फिर नोट्स है आप लोगों के पास, आप पढ़े नहीं है उसको। फॉलिकल फ्रूट किसको बोलते हैं, फ्रूट किसको बोलते हैं, एक्टिन किसको बोलते हैं? हाँ दिव्या बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर आप दे दें। ओके, मैं दे दूंगा। मार्जिनल प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे हम लोग का एस्क्लेपिटेसी खत्म हो गया, ठीक है। एस्क्लेपिटेसी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद भी हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूजुअली बाकी में नहीं होते हैं, ठीक है। और ये पढ़ लेंगे तो ये भूलने वाला फैमिली है भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका एस्क्लेपिटेसी हो गया। अब अगला जो फैमिली हम लोगों को देखना है, वो हमें देखना है एस्क्लेपिटेसी के बाद सोलनेसी, ठीक है। कौन सी फैमिली देखनी है? सोलनेसी देखनी है। सोलनेसी तो आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, तो फीचर्स तो याद होने चाहिए। याद है किसी को? एक कोई यूनिक फीचर बता दीजिए इसका। ओब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक सेप्टा, अच्छा। और ऑब्लिक सेप्टा एक और में पाया जाता है, कन्वोल्वुलेसी में। ब्रेसिकेसी। कन्वोल्वुलेसी में भी सोलन पाया जाता है प्लेसेंटा। ऑब्लिक सेप्टा। सोलन प्लेसेंटा में सोलन तो प्लेसेंटा, हाँ सोलन प्लेसेंटा हो सकता है। और फॉल सेप्टम। फॉल सेप्टम, कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स, हाँ परसिस्टेंट कैलिक्स इसका स्पेशल फीचर होता है, मतलब इसके फीचर्स काफी लोगों को याद है। चलिए अच्छा है। इससे पहले सोलनेसी किसके अंडर आएगा, कौन सा सीरीज होती है और कौन सा ऑर्डर होता है सोलनेसी का? पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स क्या होता है, ऑर्डर होता है या सीरीज होती है? ऑर्डर सर। ऑर्डर। ऑर्डर 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 ऑर्डर। और सीरीज कौन सी होगी? बाई कार्पेलेटी। बाइकार्पेलेटी के अंदर मैंने बता दिया था कौन कौन से आएंगे आपके ऑर्डर और कोहॉर्ट्स, लास्ट क्लास में लिखाया था मैंने। हेलो, मैंने लिखाया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। यस सर, आपने लिखवाया था। ओके ओके ओके, तो हम लोग देख लेते हैं फीचर्स किसके। सोलनेसी आ रहा है आपका पर्सोनेल्स के अंदर, तो ऑर्डर पर्सोनेल्स हम लोग देखते हैं। ऑर्डर पर्सोनेल्स, सर हाँ सोलनेसी बोलो। पर्सोनेल्स में है या पोलीमोनियल्स में है? नहीं पॉलीमोनियल्स होगा, पर्सोनेल्स बोल रहा हूँ मैं। पर्सोनेल्स में तो आपका एकेंथेसी आता है। क्या क्या फीचर होते हैं इसके? फ्लावर जो होता है वो रेगुलर होगा, ये तो जब तक हम लोग यूनिसेक्सुअल से नहीं चले जाएं तब तक आपका रेगुलर ही आएगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन के साथ रेगुलर होगा। और क्या होता है इसमें? लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? अल्टरनेट एंड एक्सेस टू लीव्स। लीव्स अल्टरनेट, ये फीचर पूछा है एग्जाम में, अल्टरनेट एंड
एक्सट्यूपलेट। और क्या होता है? स्टेमेंस क्या होंगे यहाँ पे? एज मेनी एज कोरोला लूप्स। स्टेमेंस एज मेनी एज कोरोला लूप्स। ओके, तो ये आपका ऑर्डर पॉलीमोनियल्स का फीचर्स हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं फैमिली सोलनेसी के फीचर्स में। फैमिली सोलनेसी, क्या होता है इसमें? मोस्टली हब्स होंगे, सबस होंगे, और क्या होता है इसमें? आपका अल्टरनेट लीव्स होगा, वो तो पॉलीमोनियल से ही आ गया। चलिए, अगला क्या है आपका? सिंपल एंड एक्सट्यूपलेट। कंपाउंड लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। सिंपल एंड एक्सट्यूपलेट लीव। इसके बाद अगला फीचर क्या होगा? जो फ्लावर्स होते हैं इसके, वो क्या होंगे? सॉलिटरी होंगे। फ्लावर क्या होंगे? सॉलिटरी। और इसके बाद क्या है? जो मोस्ट अमेजिंग इसका इंटरेस्टिंग फीचर है, कैलिक्स क्या होता है? परसिस्टेंट होगा। बैगन कितने लोगों ने देखा है? बैगन या तो फिर टमाटर कितने लोगों ने देखा है, या देखा ही नहीं है? यस सर, देखा है सर। देखा है। तो कैलिक्स उसमें परसिस्टेंट दिखता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। बैगन में क्या होता है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये परसिस्टेंट कैलिक्स है। ओके, ये जो आपका ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, क्या होता है? परसिस्टेंट कैलिक्स होती है। ठीक है, तो टमाटर देख रहे होंगे तो भी क्या होता है? इसी तरह से वहां पे भी होता है। ये क्या होता है? ये भी परसिस्टेंट कैलिक्स ही है। तो कैलिक्स इसमें क्या हो गया? परसिस्टेंट हो गया। और क्या होता है? कैलिक्स परसिस्टेंट होने के साथ ही साथ इनलार्ज होगा। साइज इसका नॉर्मल से बड़ा होगा। ठीक है, इनलार्ज। क्या होंगे इसमें? ये आप देखिए, गेमोपेटली के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी आपका क्या है? ये आपका यहाँ पे क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? हाई क्लेफ्ट प्रेजेंट, बेसिकली कनेक्ट हाई क्लेफ्ट प्रेजेंट। ठीक है। कोरोला इसके बाद क्या होता है? कोरोला क्या होता है? यहाँ पे 5 लोब्स होंगे। कोरोला में कितने होंगे? 5 लोब्स होंगे। ये तो नॉर्मल फीचर है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 12 लोब्स 5। ओके, इसके बाद क्या फीचर होता है? जो स्टेमेंस होते हैं इसके, वो भी क्या होंगे? आपके हाई होंगे। और वो क्या होंगे? आपके अटैच टू कोरोला ट्यूब होगा। अटैच टू कोरोला कोरोला ट्यूब, अटैच टू कोरोला ट्यूब। कितने लोगों ने पोटैटो का प्लांट देखा है?
यस सर, यस देखा सर। है। और यस कितने सर, लोगों ने देखे देखा हैं। है? देखा है। कितने लोगों ने सिर्फ पोटैटो देखा है, पोटैटो प्लांट नहीं देखा है? सर वो देख पोटैटो ट्यूबर भी नहीं देखा है आप लोगों ने? देखा है। तो सब शांत देखा हैं। है। देखा है। यस सर। पोटैटो ट्यूबर देखा है लेकिन पोटैटो प्लांट नहीं देखा है ना? कोई बात नहीं। और क्या होता है इसमें, कोरोला ट्यूब होने के साथ साथ क्या होता है, एंथर जो होते हैं इसमें, एंथर्स के लिए एक टर्म होता है यहाँ कॉनिविंग, CONNIVING। क्या होता है इसका मतलब, कॉनिविंग का मतलब किसी को पता है? बताइए, किसको पता है कॉनिविंग का मतलब? कॉनिविंग का मतलब होता है जितने 5 यहाँ पे स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सर स्पेलिंग बोलिए क्या बोल रहे हैं? स्पेलिंग क्या है सर ये वाला? CONNIVING, कॉनिविंग। ओके सर। या तो फिर ये भी टर्म पूछा जा सकता है, कॉनिवेंट, कॉनिवेंट, कॉनिवेंट। क्या होता है इसमें, जो आपके 5 स्टेमेंस हैं ये क्या करेंगे आपका, दे फॉर्म ए कॉन लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म ए कोन लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बाय कमिंग क्लोज टुगेदर, बाय कमिंग क्लोज टुगेदर, एक साथ आएंगे, क्लोज टुगेदर आएंगे, बट डू नॉट फ्यूज, बट नॉट, तो फ्यूज ना होकर क्या होंगे, एक दूसरे से सिर्फ क्लोज एफिनिटी में रहेंगे, बिना कांटेक्ट में आए हुए, और क्या करेंगे वो, एक ऑन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिवेंट या तो फिर कॉनिविंग, ठीक है। ये फीचर किसका है, सोलेनेसी का फीचर है, ठीक है। समझ में आया सभी को कॉनिविंग का मतलब? यस हेलो। सर। यस सर। अब कुछ मेंबर्स के नाम जो याद रखने हैं सोलेनेसी में, वो कौन कौन से हैं आपके, ट्रोपा, ट्रोपा बेलाडोना, और क्या है, ततूरा, ततूरा, ततूरा का स्पेलिंग DATURA, ततूरा, ठीक है, ततूरा। और क्या याद रखना है, निकोटियाना, निकोटियाना, निकोटियाना तो वेकम, निकोटियाना। और क्या याद रखना है, कैप्सिकम, कैप्सिकम, और लाइकोपर्सिकॉन। किसको बोलते हैं लाइकोपर्सिकॉन? टोमेटो। लाइकोपर्सिकॉन। और क्या है, पिटूनिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कई बार सवाल पूछा जाता है, पिटूनिया किसका मेंबर है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह से ऑर्नामेंटल क्या है वो लास्ट लास्ट? पिटूनिया, PETUNIA, पिटूनिया। अगला है फाइसेलिस, PHYSALIS। इस फैमिली में आपको ज्यादा नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है।
लेकिन याद हो जाते हैं नाम, ऐसा बात नहीं, क्योंकि सारे के सारे हम लोग नॉर्मल यूजुअली देख पाते हैं इनको अपने आसपास। और क्या है? सोलेनम। सोलेनम। और एक याद रखना है यूथेनियम, WITHANIA, यूथेनिया। ठीक है, इतने याद है काफी है, एक भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। सर अब फर्स्ट प्लांट कौन सा है? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा, ATROPA, एट्रोपा। एट्रोपा। कुछ और जो याद रखना है आपको, वो याद रखना है कि आपका जो क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। यूजुअली प्लांट क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। यूजुअली प्लांट्स आर एक्टिनोमॉर्फिक। यूजुअली plants of this family are actinomorphic. But become zygomorphic. क्यों? इसके कारण, इससे पहले हमने और एक प्लांट पढ़ा था जहाँ पे ऐसा हो रहा था। कौन सा बताइए? मुसेंडा। मुसेंडा। मुशेंडा। यस, मुसेंडा। बट बिकम जाइगोमॉर्फिक किसके कारण हो जा रहा है? जाइगोमॉर्फिक ड्यू टू ऑब्लिक सेप्ट, ऑब्लिक पोजीशन ऑफ ओवेरी, ड्यू टू ऑब्लिक पोजीशन ऑफ ओवेरी, ऑब्लिक पोजीशन ऑफ ओवेरी। जब ऑब्लिक पोजीशन हो जाएगा तो क्या होगा? किसी एक ही प्लेन से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लांट को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ना कि सारे प्लेन से इक्वली पार्ट में डिवाइड हो। ठीक है, यही होता है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का। हेलो। यस सर। ओके। और क्या याद रखना है कि कुछ कंडीशन में आपका कोरोला जो होता है, यूजुअली क्या हम लोग पढ़े थे, गैमो कंडीशन में होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन इन्हीं कंडीशन में ये क्या होता है, ये बाइलिफ्ट कंडीशन होता है। बाइलिफ्ट कंडीशन, बाइलिफ्ट कंडीशन मतलब कि दो लिफ्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि हम लोग लेमिएसी में देखते हैं। ठीक है, बाइलिफ्ट कंडीशन, BILI डबल P बाइलिफ्ट कंडीशन होगा। और उसके कारण क्या हो जाएगा? वो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक ही एग्जाम्पल याद रखना है इसके लिए। सिजेंथस, SCHIZANTHUS, सिजेंथस। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। प्रेजेंटेशन क्या होगी यहाँ पे बताइए?
Agile. गाइनोसिन क्या होती है? बाइकार्बोनेटली होती है, वो तो पता ही है। बाइकार्बोनेटली होगी, बाइकार्बोनेटली। और क्या होता है बाइकार्बोनेटली के साथ साथ? सिन कार्पस होगा, ठीक है, सिन कार्पस। ओके, और कार्पल जो होते हैं वो क्या होंगे? ऑब्लिकली प्लेस होंगे, जिसके कारण क्या होगा? ऑब्लिक पोजीशन ऑफ ओवरी होगी। कार्पल्स कार्पल्स क्या होंगे? ऑब्लिकली प्लेस्ड होंगे। कार्पल्स क्या होंगे? ऑब्लिकली प्लेस्ड होंगे। कार्पल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड इन फॉरवर्ड। पोजीशन ऑफ ओवरी क्या होगी? सुपीरियर, इंफीरियर? इंटीरियर सुपीरियर होगी। Superior में क्या sir. होता है? हाइपोगाइनस और एपिगाइनस? हाइपोगाइनस। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक मिनट। कार्पल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड इन फ्लावर। प्लेसेंटा क्या होगा? प्लेसेंटा क्या होगा? स्वॉलन होगा, ठीक है। और जो फॉल सेप्टम होता है वो भी लिख लीजिए क्या होता है? समटाइम्स कार्पेल्स आर डिवाइडेड बाय फॉल सेप्टम। समटाइम्स कार्पेल डिवाइडेड बाय फॉल सेप्टम। ओके, हमने अभी तक देखा बाइकार्पेल कंडीशन होता है, ठीक है। लेकिन जो कैप्सिकम होता है, कैप्सिकम होता है उसमें क्या होगा? मोर देन टू होंगे, मोर देन टू कार्पेल, ठीक है। इसके सीड्स में एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। क्या होता है सीड्स में इम्पोर्टेंट फीचर? इसका जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है? कर्व होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यूजुअली हम लोग कर्व एम्ब्रियो कहाँ पे देखते थे? जो हमारे मोनोकोट में कर्व एम्ब्रियो जो है आपका, उसके अंदर, ठीक है। एम्ब्रियो यहाँ पे कर्व होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक। ओके, इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख लीजिए। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा? ये सब कॉमन फैमिली से तो फ्लोरल फॉर्मूला ये सब पूछा जा सकता है। ब्रैकेट होगा, और क्या हो सकता है? ई ब्रैकेट भी हो सकता है। यूजुअली ई ब्रैकेट होता है, कुछ मेंबर्स में ब्रैकेट होंगे, ठीक है। उसके बाद सर फ्रूट बेरी होगा ना? फ्रूट इसका फ्रूट Yes, बेरी sir. भी होता है, कैप्सूल भी होता है। जैसे कि आपका क्या होगा? आपका जैसे धतूरा होता है, धतूरा जो होता है उसमें क्या होते हैं? कैप्सूल होते हैं, ठीक है। कैसे कैप्सूल होते हैं? सेप्टिसाइडल कैप्सूल होते हैं। सेप्टिसाइडल मतलब क्या होता है? उनको थोड़ा सा भी अगर जब राइपनिंग होगा तो क्या होगा? जब हवा चलती है तो वो अपने आप क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं सेप्टिसाइडल कैप्सूल,
सेप्टिसाइडल, ठीक है, धतूरा में। और बेरी किस में हो सकता है? बेरी तो यूजुअली पाया ही जाता है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम में होता है, आपका टोमेटो में होता है, ठीक है। ये सब में क्या हो गया आपका? नॉर्मली आपका बेरी होगा, ठीक है। सोलेनम हो गया, और क्या हो गया? हाइसेलिस हो गई, हाइसेलिस हो गई, नाइट्रोपर्सिकॉन हो गया। इस समय क्या हो गया? बेरी होता है, ठीक है। क्लियर है? ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होना ही होना है, यूनिसेक्सुअल है नहीं। और क्या होता है? कैलिक्स पेंटामेरस होंगे, फ्यूज होंगे, परसिस्टेंट होते हैं आपके। और क्या होगा? कोरोला होगा, पेंटामेरस होगा, गेमोपेट्री के मेंबर है तो फ्यूज होंगे। और क्या होगा? एंडोसियम होगा, ये भी क्या होता है? हाइव होंगे। और क्या होगा? गाइनोसियम होगा, बाइकार्पेटी है, और सुपीरियर होता है। ये क्या होता है? एपीपेटलस कंडीशन होती है, ठीक है। क्लियर है सोलेनेसिस सभी को? हेलो सर सोलनेसी में यस बाइकोलेटरल सर। मस्कुलर बंडल पाया जाता है। बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, यस सर। स्टेम बाइकोलेटरल में। वस्कुलर बंडल पाया जाता है, पाया जाता है। ओके सर। कुकुर बिटेसी में भी पाया जाता है ना? कुकुरबिटेसी में पाया जाता है, हाँ उसमें भी पाया जाता है। ओके सर। ये बाइकोलेटरल वाला नहीं पूछेगा, अगर पूछना भी होगा तो आपको हो सकता है एक दो कोई पता नहीं पूछ भी सकता है, लेकिन सर बाइकोलेटरल बीएचयू वगैरह। में पूछा हुआ है सर हाँ एक बार। बीएच हाँ बीएचयू में पूछा हुआ है, मुझे याद आ गया, इसलिए तो मैंने बोला कि पूछा भी जा सकता है। हम्म। बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? और याद रखिएगा, इसमें स्टेम जो होते हैं वो ट्यूबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। किसमें? स्टेम ट्यूबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पोटैटो में, ठीक है। ये भी पूछ लेगा, आपके बोलेगा सर आप बताएं नहीं, तो ये भी बताना अगर पड़े तब। तो फिर ट्यूबर किसमें? पोटैटो में, ठीक है। और कोई सवाल किसी के मन में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। सर हम्म, सर हेलो। बाइकोलेटरल जो मस्कुलर बंडल होता है, तो क्या वो हर कंडीशन में ओपन ही रहता है? बाइकोलेटरल हमेशा ओपन होगा। ओपन कब होता है? जब आपका कैम्बियम आपका प्रेजेंट होगा, यही था ना डेफिनेशन ओपन का। और क्लोज का होता है जहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होगा। सही बता रहा जी हूँ? सर। जी जी। तो पोटैटो का जो ट्यूबर है वो आपका इनलार्जमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। जो स्टेम होती है वो भी आपका इनलार्जमेंट हो रही है कि नहीं? तो वहाँ पे तो कैम्बियम एक्टिविटी दिखाई ही रही है। लेकिन बाइकोलेटरल का दो होता है, एक क्लोज भी होता है और एक ओपन भी होता है, ठीक है। एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग। सर तो पोटैटो के केस में क्या मतलब ये सोलनेसी के केस में क्या होता है? सोलनेसी के केस में क्या होगा? हम्म। सोलनेसी के केस में आपका क्लोज होगा या ओपन होगा? किसी को आइडिया कोई? मुझे अभी याद नहीं कि सोलनेसी में ओपन होता है या क्लोज होता है। मेरे ख्याल से ओपन ही होना चाहिए, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ओपन होता है सर। ओपन होगा सर। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली जो आप अगर प्लांट उसका देखेंगे तो आपको वो गेट उसका बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है। ओके सर। ओपन, ओके। कभी कभार ऐसा होगा आपके साथ कि कोई क्वेश्चन में आपको याद नहीं आएगा कि उसका हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है।
तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन पावर यूज कीजिए कि क्या हमने देखा था। इसलिए मैं पूछ रहा था कि किसने प्लांट देखा है कभी फील्ड में या तो फिर अपने जीवन में कभी ऐसे, क्योंकि यूजुअली हम लोग बॉटनी तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम लोग प्लांट के बारे में कुछ जानते ही नहीं, प्लांट को कभी देखा ही नहीं। हमसे ज्यादा जो माली काम करता है आपका खेत में वो हमारे ज्यादा बता पाएगा प्लांट के बारे में। ठीक है, अगर आप कभी बीएचयू आइएगा तो जो वहाँ पे जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ का माली जो है उसको कभी आप जाके पूछेगा तो वो आपको आपको भले ही उस प्लांट का बॉटनिकल नेम नहीं पता हो, लेकिन वो आपको हर जितना पूरे बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट हैं वो सबका आपको बॉटनिकल नेम बता देगा। ठीक है, और आप जब उनसे सुनिएगा तो आपको खुद में शर्म महसूस होगी कि मुझे नहीं पता है लेकिन उनको पता है। ठीक है, तो जब तक आप अगर ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा तब तक आप ये चीज सीख नहीं पाइएगा जो प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि हर चीज आप बुक में पढ़ के सीख नहीं सकते। आपको आप पढ़ ही रहे आप नेचुरल साइंस, ठीक है, आप ऐसा साइंस पढ़ रहे हैं जो आपको ऑब्जर्व करके सीखना है। तो किताब के साथ साथ आपको ऑब्जर्वेशन भी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया सोलेनेसी। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट स्लाइड दिखा दो सर, फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। फ्लोरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सेव हो गई है और इसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फ्लोरल फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, ब्रैकेट होगी और ई ब्रैकेट भी हो सकता है, और क्या होगा आपका एक्टिनोमॉर्फिक होगा, और आपका बाइसेक्सुअल होगा, और क्या होता है कैलिक्स पेंटामेरस होगी, फ्यूज होगी, कोरोला जो होगा वो भी पेंटामेरस होगा, फ्यूज होगा, कैलिक्स। उसके बाद क्या होगा आपका एंडोसियम होगा, 5 होगा, ये आपका एपिपेटलस कंडीशन होगा, और कैलोसियम होगा, सुपीरियर होगा, बाइकार्पेटी होगा। ठीक है, अबव लाइन नहीं देना है, वो गलती से हो गया सुपीरियर। अब हम लोग देख लेते हैं फैमिली एकेंथेसी। एकेंथेसी किसके अंदर आता है? ओके सर, थैंक यू। पूछा होगा एकेंथेसी किसके अंदर आता है, कौन सा ऑर्डर के अंदर एकेंथेसी आएगा? पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स भी किसका मेंबर है आपका? किस सीरीज के अंदर आता है पर्सोनेल्स? बाइकार्पल। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 2 कार्पल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि आपका सोलेनेसी में था। तो देख लेते हैं पर्सोनेल्स के फीचर्स। पर्सोनेल्स के फीचर्स, सबसे पहला फीचर्स क्या है? फ्लावर जो इसका होता है, अभी तक हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक देखते आ रहे थे, कुछ को छोड़ के इसमें परमानेंटली क्या होगा, सारे प्लांट में क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक प्लांट फ्लावर होंगे इसके। और क्या होता है, कोरोला जो होता है क्या होगा, वहाँ पे हम लोग सिजिगियम में सिर्फ देखे थे, यहाँ पे क्या है, बाइलेट होगा, सारे में यहाँ पे बाइलेट होगी कंडीशन, बाइलेट, LIE बाइलेट। स्टेमेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेमेंस फ्यूअर और लेस देन, फ्यूअर और लेस देन कोरोला लोब्स। कोरोला लोब्स। ठीक है, ovules mainly in each locule। तो ये आपका पर्सोनेल्स का फीचर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एकेंथेसी में क्या क्या फीचर है। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दी ना। हाँ, ये देखो, देख लो। ओके
ओके सर। ठीक है, देख लिया? यस सर। एकांथेसी हो गया। अब एकांथेसी में क्या क्या फीचर्स है आपके? यूजुअली हब्स होंगे और सब्स होंगे, और इनमें क्या होता है? अपोजिट लिफ्ट फाइलोटैक्सी होती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी होगी। लिफ्ट से होंगे वो क्या होंगे? सिंपल होंगे। ठीक है। और क्या होता है? एक्स स्टिपुलेट होता है, एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट लिफ्ट। और क्या होता है? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होगा? 4 to 5 लोब्स होंगे, 4 to 5 पार्टिएट होंगे। लोब्स तो सारे फ्यूज होंगे, पार्टिएट होंगे। ठीक है। और क्या होगा? कोरोला जो होता है वो क्या होगा आपका? कोरोला होगा आपका 2 लिफ्ट होगा, 2 लिफ्ट। लोब्स जो होते हैं इसके क्या होंगे? एस्टिवेशन क्या होगा? या तो फिर इम्ब्रिकेट होगा, इम्ब्रिकेट और कंटोर्टेड। कंटोर्टेड होगा। ठीक है। और क्या होता है इसमें? स्टेमेंस जो होते हैं वो क्या होंगे आपके? स्टेमेंस होंगे या तो 4 होंगे या तो फिर और 2। ठीक है। जिनमें 2 होगा उनमें क्या हो रहा है, मतलब कि उनमें क्या हो गया? रिड्यूस हो गया स्टेमेन। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? ओवेरी जो होती है, ओवेरी क्या होती है? ओवेरी होती है आपकी बाइलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर विथ 1 और with one or more ovules in each locule. फ्रूट जो होता है वो क्या होता है? कैप्सूल होगा। क्या होगा? कैप्सूल होगा। कैसा कैप्सूल होता है ये आपका होगा लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल। लॉक्यूली, ये टर्म याद रखना है। ठीक है। लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल मतलब कि ये जो कैप्सूल जब आप तोड़ेंगे तो उसको क्या होंगे? ये डिफरेंट डिफरेंट लॉक्यूल्स में बढ़ जाएगा। ठीक है। कंप्लीट सेप्टा फॉर्मेशन होगी। ठीक है। लॉक्यूलिसाइडल, ये आपका जनरल फीचर हो गया। ठीक है। अब इसमें हम लोग दें कुछ जो मेंबर्स जो इम्पोर्टेंट है याद रखने हम लोगों को। वो देख लेते हैं। किसी को डाउट इधर तक एकांथेसी में? सर डायग्राम में हेलो। क्या बोला आपने? मैंने बोला कि जो कैप्सूल होता है फ्रूट का टाइप यहाँ पे कैप्सूल है। ठीक है। लेकिन वो कैप्सूल क्या होगा? लॉक्यूलिसाइडल होगा। मतलब जो कैप्सूल अगर हम लोग उसको ब्रेक करेंगे तो डिफरेंट लॉक्यूल्स में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेप्टा जो है वो कंप्लीट है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। अब इसमें देखना है हम लोग को कुछ कुछ मेंबर्स जो हैं इसके, जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहला जो है आपका याद रखना है वो क्या है? कैंथस। क्या है? कैंथस। और ये इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये हेलोफाइट्स है। ठीक है। हेलोफाइट्स तो ढेर सारा रिसर्च वर्क होता है। ठीक है। इनकी जेनेटिक मटेरियल पे स्टडी की जाती है कि कैसे आपका प्लांट को जो है वो आपका सॉल्ट टॉलरेंट आपको बनाया जा सकता है। तो इनकी जेनेटिक स्टडी से वो पता चलता है। ठीक है। सॉल्ट टॉलरेंट।
कि इसको क्या करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि अराबिडोप्सिस में यूज किया जाता है। और क्या हो गया, और क्या एग्जांपल याद रखना है, जस्टिसिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस फैमिली का, जस्टिसिया। क्या है, थुनबर्जिया। नेक्स्ट इज यूएरिया। ठीक है, 4 ही है इसमें याद रखने के लिए, आपको सिर्फ सोलनेसी में थोड़ा ज्यादा याद रखना है, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम? सर ये लास्ट एग्जांपल क्या है? RUELLIA, रूएरिया। ओके सर। इसके बाद देखेंगे जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन इनमें क्या होता है, लीफ में प्रेजेंट होगा आपका सिस्टोलीफ प्रेजेंट होगा, सिस्टोलीफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होते हैं ये, प्रोट्यूबरेंस होते हैं आपके, जहाँ पे क्या जमा होता है, आपका फ्लोएम का सैप जमा होता है, ठीक है, प्रोट्यूबरेंसेस। और ये कहाँ पे, लीफ के साथ साथ आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा स्टेम्स में भी देखने को मिल सकते हैं इसका मीनिंग, ठीक है। प्रोट्यूबरेंसेस क्या जमा होता है यहाँ पे, फ्लोएम सैप जमा होता है। और क्या है फीचर्स इसमें, कैलिक्स जो है वो किन्हीं मेंबर्स में इनमें आपका फ्री भी रहता है, ठीक है। कौन सा होता है वो मेंबर, फ्री इन एरेथ्रोडा, ADH इसमें क्या होता है, फ्री होता है। एक जो आपका थनबर्जिया है, इसमें क्या होता है, जो कैलिक्स होती है वो क्या होती है आपकी, रिड्यूस्ड होती है, और वो रिड्यूस होकर थॉर्न लाइक दिखने लगती है। कैलिक्स रिड्यूस्ड एंड थॉर्न लाइक appearance, थॉर्न लाइक appearance, थॉर्न लाइक appearance। कोरोला तो मैंने आपको बताया क्या होता है, बाइलिप्ट कंडीशन होगी, और बाइलिप्ट कैसा कंडीशन होगा, 2/3, मतलब कि अपर पोर्शन जो होगी वो क्या होगी आपकी, उसमें 2 होंगे लोग, फ्यूज होंगे 2 लोग, और जो आपका लोअर पोर्शन होगा उसमें 3 पेटल्स जो है वो आपके फ्यूज होंगे, बाइलिप्ट 2/3, ओके। इसमें कि अपर लिप क्या होगा आपका, बाइफिड होगा, अपर लिप क्या होगा, बाइफिड होगा, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, 2/3 की कैसे लिखते हैं, ठीक है। और लोअर लिप क्या होता है, ट्राइफिड, कुछ इसमें एग्जांपल जो आपसे मैंने बताया, एकेंथस जो बताया, इसमें क्या होता है, जो कोरोला होता है वो क्या होता है, ट्यूब फॉर्म में होता है। एकेंथस में क्या होता है, कोरोला डेवलप ही नहीं होता है। एकेंथस में क्या होगा आपका, नॉट डेवलप्ड कोरोला, मतलब कि ये क्या होता है, रेगुलर, नॉट रेगुलर, क्योंकि इसमें एक पार्ट डेवलप ही नहीं। और जो आपका थनबर्जिया एंड रूएरिया है, थनबर्जिया एंड रूएरिया, RUELIA, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका कोरोला जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, कोरोला क्या होता है, ट्यूबुलर होता है, ठीक है। किसी को डाउट अभी तक? इसी में याद रखिए आपका ये ट्यूबुलर होने के साथ साथ इसमें क्या होता है,
कन्वर्जिया जो होता है इसमें क्या होता है आपका कन्वर्जियन रोइडियम, ये आपका यहाँ पे 4 स्टेमेंस होंगे, ठीक है। और ये 4 स्टेमेंस क्या होते हैं 2 and 2 का आपका क्या करेगा ग्रुप बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जब तो हो जाएंगे तो डाइडाइनेमस, ठीक है, डाइडाइनेमस। अब जो जस्टिसिया होता है उसमें सिर्फ 2 ही स्टेमेंस होंगे। मैंने आपको जब आपको नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक बताया था उसमें मैंने आपको बताया था या तो फिर ये देखिए स्टेमेंस या तो 4 होंगी या तो 2 होंगे, यही एग्जाम्पल से। 4 किस में हो रहा है आपका कन्वर्जिया ड्यूएरिया में, और जस्टिसिया में क्या हो रहा है आपका सिर्फ 2 स्टेमेंस हो रहे हैं, ओके। यस सर। गाइनोसियम में जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है बाइकार्पेलरी होगा, बाइकार्पेलरी होगा। ओवेरी क्या होती है बाइलोकुलर होगी, बाइकार्पेलरी तो है ही, विथ 1 और मोर देन 1 ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल। ये कौन सा प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए यहाँ पे ओके। एक यहाँ पे फ्रूट पे याद रखना है, फ्रूट इसका जो होता है काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। फ्रूट जो होता है आपका फ्रूट जो होता है वो क्या होता है इसमें जैकुलेटर प्रेजेंट इससे पहले जो हम लोग पढ़ा था वो क्या था सेप्टिसाइडल फॉलिकल वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रूट यहाँ पे जैकुलेटर्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगा फ्यूनिकल जो होता है आपका जिससे आपका क्या होता है फ्रूट जो है अटैच होता है, ठीक है। फ्यूनिकल जो होता है यहाँ पे क्या होता है डेवलप होगा इनटू ए थिक डेवलप इनटू ए हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या हम लोग बोलते हैं जैकुलेटर बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा इसका फ्लोरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा आपका रेप्टिएट होंगे, रेप्टियोलेट भी हो सकते हैं, और क्या होगा आपका जाइगोमॉर्फिक होंगे या बाइलिप्ट हैं, और क्या होगा बाइसेक्सुअल तो होंगे ही, बाइसेक्सुअल होगा। और क्या होगा कैलिक्स जो है आपके वो फ्यूज भी हो सकते हैं पेंटामेरस, और फ्री भी हो सकते हैं जो कि हमने कुछ एग्जांपल देखा, ठीक है। कोरोला क्या होता है आपका यूजुअली 2/3 होंगे, बाइलिप्ट होंगे, और एंडोसियम जो होता है या तो फिर 2 हो सकता है या तो फिर 4 हो सकता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया 4 किस में था आपका कन्वर्जिया में, और जस्टिसिया में क्या होता है 2 होता है। एपिपेटलस कंडीशन होगा, और गाइनोसियम क्या होगा बाइकार्पेलेटिक है 2 होगा, सुपीरियर होगा, और फ्यूज कंडीशन एक्साइल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट खत्म हो गया एडल्ट्रेसी, ठीक है। अब हम लोग को इस वाले पार्ट में एंजियोस्पर्म पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ 3 फैमिलीज बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। कोई डाउट किसी को अभी तक? सर इसका फ्लोरल फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, और कैलिक्स क्या होंगे पेंटामेरस होंगे, फ्यूज होंगे, या तो फिर पेंटामेरस भी हो सकते हैं। कोरोला जो होता है वो क्या होता है बाइलिप्ड होता है। क्या होता है इसमें कंडीशन जो अपर पोर्शन अपर जो लिप होते हैं वो क्या होते हैं बाइफिड होती है यानी कि 2 बाई, नीचे जो होता है वो क्या होता है ट्राइफिड होता है या फिर ट्राइपार्टिएट होते हैं यानी कि 2/3। उसके बाद क्या होता है जो सेपल्स जो पेटल्स होते हैं वो क्या होंगे वो आपका यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका फ्यूज होगा स्टेमन्स किससे पेटल से, यानी कि एपिपेटलस कंडीशन है। एंडोसियम क्या होगा 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। 2 कितना 2 हो रहा है आपका जस्टिसिया में, 4 होता है आपका कन्वर्जिया एंड ड्यूएरिया में। कैल्शियम हम लोग को पता है बाइकार्पेलेटिक का मेंबर है तो 2 होगा, सुपीरियर होगा, ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन होगी क्यों क्योंकि सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, और ढेर सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस आपके लोक्यूल में, ठीक है। क्लियर है सर? सबको? हाँ सर इसका जो लिप्स है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।
इसके लीव्स जो होते हैं, ये सर, एक्यांथेसी के लीव्स के बारे में, ये सर, अपोजिट लीव्स होंगे इसमें। ये तो दिखाया तो है मैंने आपको। लास्ट वाला स्लाइड में था। देखिए यहाँ पे अपोजिट लीव्स होंगे और क्या होंगे? नो सर, इसके बाद में जो स्लाइड था उसमें जो डिस्क्राइब किया था आपने, इसमें ये सर लीफ, ये सर। लीफ में आपका सिस्टोलीफ प्रेजेंट होगा। सिस्टोलीफ क्या होता है? आपका प्रोट्यूबरेंस। ये आप इस तरह से लीफ देखिएगा, उसमें क्या होगा, इस तरह से आप लीफ देखिएगा, ठीक है। ये आपको इस तरह से यहाँ पे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे दिखेगा, ठीक है। ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टोलीफ, ठीक है। इसके स्टेम में भी देखिएगा तो कहीं पे ऐसा ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख सकता है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही प्रोट्यूबरेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है? फ्लोएम शेप जमा होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलीफ बोलते हैं। सर, ओके सर। हाँ बोलो। सर रेफाइट्स भी इसी फैमिली में पाए जाएंगे, सिस्टोलीट और रेफाइट्स दोनों? सिस्टोलीफ सेल, सर रेफाइट जो कैल्शियम ऑक्सैलेट से बना होता है वो भी इसी फैमिली में पाया जाएगा? ग्रेफाइट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल्स जो बने होते हैं वो? हाँ सर। वो तो स्टेम के आपका जब स्टेम टीएस कीजिएगा उसमें दिखेगा ना आपको। ओके स्टेम सर। के टीएस में वो दिखते हैं, लीफ में आपको नहीं दिख सकते हैं वो। सर डेक्यूसेट लीव्स जो, हाँ बोलिए। डेक्यूसेट लीफ, सर वो इसी का फीचर है ना? हाँ देखिए अपोजिट में जब क्या होता है ना, जब आपका अपोजिट है, ठीक है, तो अपोजिट है तो इस तरह हुआ, ठीक है। ये आपका मान लीजिए इस वाले पॉइंट, इस वाले नोड में आपका यहाँ पे इस तरह से है, अपोजिट हुआ। अब जो अगला नोड होगा वहां पे क्या होगा? ठीक इसके 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो क्या देगा? जब आप उसको आप टॉप व्यू देखिएगा तो क्या होगा? वहां पे आपको इस तरह से रिंग दिखेगी आपको लिप्स की, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट एंड डेक्यूसेट, ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? क्योंकि कल हम लोग थोड़ा फास्ट करके ये एंजियोस्पर्म 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ फैमिलीज हैं जो कि आप लोगों को लग रहा होगा बीच बीच में मैंने आपको नहीं बताया, तो वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो एंजियोस्पर्म 2 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनमें वो उन फैमिलीज को मैंने इंक्लूड किया है, ताकि जब उनमें जो कैरेक्टर्स होगा उससे हम लोग ये जो अभी पहले पढ़ चुके होंगे, जो ये कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वो साथ ही आपका रिवाइज होगा, ठीक है। जैसे वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंसेस से उनको कंपेयर कर लेंगे। जैसे कन्वल्वुलेसी पढ़ेंगे तो वहां पे क्या देख लेंगे? सोलनेसी का आपका फीचर साथ ही याद आ जाएगा आपको, और हम लोग डिफरेंस वहां पे पता कर लेंगे तो आपको वहां पे क्या होगा? कंफ्यूजन से भी आपको क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ उस टाइम पे हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे जो हमारा 38 फैमिलीज कंप्लीट होगा, ओके। नोट डाउन कर लिया ये आप लोगों ने? ओके सर। क्या बोलिए? सर एक्यांथेसी वाले का कोरोला का जो हेडिंग है वो वाली स्लाइड दिखाइए जरा। कोरोला, एक्यांथेसी का कोरोला, कोरोला, ये नहीं एक पीछे। अरे कोरोला वाला यही तो है। नहीं एक्यांथेसी का कोरोला वाला सर ये नहीं है, उसके ऊपर कैलिक्स 4-5 पार्शिएट आपने लिखा है। हाँ इम्ब्रिकेट के बाद क्या लिखा आपने? इम्ब्रिकेट और कंटोटेड। सर इसका मतलब बताइए प्लीज। कंटोटेड का मतलब एस्टिवेशन होता है। कंटोटेड ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इम्ब्रिकेट क्या होता है? एक कंप्लीटली इंटीरियर होगा, एक कंप्लीटली क्या होगा? बाहर होगा, ठीक है। पता है इम्ब्रिकेट का मतलब?
यस सर। यस सर। हेलो। तो सर इंडिकेट का मतलब होता है आपका जब एक पूरा सेपल आपका क्या होगा, कंप्लीटली इंटीरियर होगा, और एक सेपल क्या होगा आपका कंप्लीटली, या फिर पेटल एक कंप्लीटली बाहर। ठीक है, जब कंटोटेड आपका होगा तो आप वहां पे क्या पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन है आपका किसमें, पेटल्स और सेपल्स में फ्यूजन है ना, गेमोपेटली के मेंबर है। यस सर। तो जब कंटोटेड होगा तो वहां पे आप डेविएशन हो जाएगा, नॉर्मली आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपका ये आपको गए तो देखो, हम्म हम्म। और ये आपका 3 लोअर लिखो। तो एक तरह से 2 यहाँ पे इंटीरियर आ गया, 2 और 2 क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। समझे? अच्छा ये ठीक ठीक। ठीक है, हम्म। क्लियर है सभी को? ओके देन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आज हम लोग को खत्म करना है न्यूक्लिक एसिड, तो फिर कल बायोकेमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा हम लोग। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।